ठीक है, कर दी रिकॉर्डिंग। देखें जी, इसमें क्या फर्क है पोस्ट रीच में पोस्ट एंगेजमेंट में क्या, पहले तो ये समझ लें कि पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट सॉरी पोस्ट रीच और पोस्ट इंप्रेशन। पोस्ट इंप्रेशन जो हैं वो पोस्ट रीच की निस्बत हमेशा ज्यादा होंगे, हमेशा। ठीक ये है। हाँ, ये कभी नहीं हो सकता कि पोस्ट इंप्रेशन कम हो पोस्ट रीच ज्यादा हो, ये बराबर हो सकते हैं। ये दोनों 6,483 हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट इंप्रेशन 6,482 नहीं हो सकता। देखें, ठीक है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैंने अपना फेसबुक ओपन किया और मैं ऐसे जी। स्क्रॉलिंग कर रहा हूं। स्क्रॉलिंग करते 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 जनाब, ये मेरे सामने एक ये सिदरा नसीम की एक पोस्ट आ गई। ठीक है। ये जैसे पोस्ट मेरे सामने आई, इट इज कॉल्ड रीच। ये रीच है। इस पोस्ट को एक रीच मिल गया क्योंकि ये इसको रोक के देखा हूँ। हाँ, ना भी रोक के ना भी देखें, रोकना उसमें वो नहीं है। आप नहीं, ऊपर स्क्रॉल ऊपर की आप सारी रीच हो गई। आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ये रीच में काउंट होती जा रही हैं पोस्टें, ये रीच में काउंट होती जा रही। ओके ओके। ठीक हो गया, ये रीच है। भाई रीच का मतलब है कि भाई आप तक पहुंच गई ना, आप स्क्रॉल करके आप देखते जा रहे हो, आप रुके नहीं रुके वो आपकी मर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, सही है। आपने ये इस पोस्ट को एक रीच मिल गया, एक रीच, ये सिदरा नसीम वाली पोस्ट को ये एक रीच मिल गया। अब ठीक है। आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, अपना पीसी बंद कर दिया, शाम को दोबारा आपने ऑन किया, दोबारा आपने ऑन किया, दोबारा आप जो है स्क्रॉलिंग करते आ रहे हो, ये पोस्ट आपके सामने फिर आ गई, ये पोस्ट फिर ठीक आ है। गई आपके सामने। जब पोस्ट आपके सामने दो दफा, तीन दफा, चार दफा आए, एक ही बंदे के सामने मल्टीपल टाइम आए, तो दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन। रीच जो है वो यूनिक होती है, जबकि इंप्रेशन जो होता है वो मल्टीपल टाइम होता है, और एक बंदे का एक से ज्यादा दफा किसी पोस्ट को देखना। मुझे इजाजत दें, मैं नमाज पढ़ के भी आया, मैंने मैंने टाइम ही नहीं देखा, अभी आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, नमाज पढ़ के वेट करें मेरा। मौसम भैया, आपको कितना टाइम हो चुका है लेक्चर्स लेते हुए? और ये जो पेज वगैरह क्रिएट किया है आपने, जो ऐड बनाया है, ये कैनवा से बनाया है? ये जो आपने ऐड बनाया है अपना, ये मुझे दिखाएंगे जरा प्लीज? जी जी। मैं कह रहा क्या हूँ कि कह रहे जो हैं? ये अभी आपने सर को शो करवाया है, जरा काइंडली मुझे दिखाएंगे कि आपने कहाँ से बनाया है। और दूसरी चीज ये है कि आपको कितना टाइम हो चुका है लेक्चर लेते हुए? मुझे तो अभी 1 महीना नहीं हुआ। ये मैंने कैनवा में बनाया था ना। ठीक है। और ये पेज वगैरह भी आपने अभी रिसेंटली बनाया नया? अब पेज तो मैंने ये फेसबुक वाला पेज तो पहले बनाया था, मतलब ये क्लासेस स्टार्ट करने से पहले। मतलब वो भी अभी 2 महीने हुए हैं शायद उसको। ठीक है। तो आप हर ग्रुप में मतलब रेगुलर पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फाइल इंप्रूव हो, पेज इंप्रूव हो रहा है आपका? नहीं, अभी तो मतलब हर पेज में तो नहीं कर रहा। मतलब मैं वो ग्रुप ऐड किए हुए हैं ना।
तो अभी फिलहाल तो अपने पेज पे ही लगाया मैंने, ग्रुप में तो किसी में ऐड नहीं किया अभी, मतलब उधर पोस्ट नहीं किया। उधर पहले पहले वैसे ही पोस्ट की हुई थी, लेकिन अभी ये कैनवा में बना के तो अभी प्रॉपर मतलब ये पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो अडोब डाउनलोड किया है, ये गूगल से किया है अभी आपने? नहीं अभी गूगल से नहीं, ये मुझे पहले जो है ना वो सर ने एक लिंक भेजा था, उसमें पूरा मतलब सॉफ्टवेयर है, आपको जो भी चाहिए उसमें फ्री मिलते हैं और अपडेटेड जो भी होते हैं, तो उसमें से मैंने किया था, सर ने मुझे वो लिंक शेयर किया था व्हाट्सएप पे। उधर से कुछ भी आपने डाउनलोड करना है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उधर आपको इजीली मिल जाता है और अपडेटेड मिलता है और फ्री वाला मिलता है। तो ये उधर से किया था, तो इसलिए अभी वो चल नहीं था रहा, तो क्रैक अभी सर ने करवाया ना उसका, तो इसलिए अभी चल पड़ा है। जो सर ने अभी लिंक भेजा है वो तो कैनवा का था ना? तो अडोब नहीं वाला वो लिंक भी पहले जरा व्हाट्सएप। वो पहले भेजा हुआ है कि वो मैंने पहले इंस्टॉल किया था ना, वो पहले था मेरे अच्छा, पास। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो आप किधर होते हैं? यार मैं ना ये लंदन में होता हूँ। यूके में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो क्या काम है उधर आपका? यार मैं यहाँ पे पढ़ने आया था, मास्टर्स वगैरह मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो साथ अपनी जॉब वगैरह देख रहा होता हूँ। अभी प्रोफेशनल जॉब तो नहीं है, और जॉब ही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई प्रोफेशनल अपनी फील्ड की जॉब ढूंढूंगा। तो अभी साथ पढ़ाई भी चल रही है और साथ काम भी पढ़ाई मेरी जैसे? कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर्स मेरा हो चुका है, बस रिजल्ट्स का वेट है। रिजल्ट्स ठीक आ जाने, पास हो जाना, डिग्री आ जानी है। उसके बाद PSW होता है आपका ना, 2 साल का यहाँ पे। तो दो अच्छा। साल देखे क्या कुछ करेंगे, कोई पंगे चले। आपके इसके अलावा किसी चीज में एक्सपीरियंस है, कोई अमेजोन वगैरह में या किसी और चीज में? अमेजोन में तो इधर बहुत लोग मतलब कर रहे हैं काम, इधर ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन वो मैं उस तरफ गया नहीं क्योंकि वो कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका सुनने में तो यही है बहुत अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपका वो जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, अगर आपका टाइम पे सामान नहीं पहुंचता, फिर दूसरा अगर आप मतलब तस्वीर कोई और लगी हुई है, सामान आपने कोई और भेज दिया, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, तो फिर भी अमेजोन एक्शन लेके आपका अकाउंट बंद करेगा। अभी एक दोस्त ही बता रहा यार था, पता नहीं कितने पैसे हैं, तो वो अमेजोन का सबसे बड़ा ड्रॉप है कि ये है, अमेजोन ना आपके अकाउंट भी बंद कर देता है, और आपके ना पैसे अगर उसके अंदर पड़े हुए हैं वो स्टक कर देता है। सबसे हाँ बड़ा वो भी ड्रॉप है कि ये मसला ये है। बस। लोग करते हैं, हाँ अमेजोन कर रहे होंगे आज भी। लेकिन ये कर रहे हैं भेजने जो लोग, है ना, मतलब लोग जो तो बहुत अकाउंट है कर ना, रहे हैं ना। अकाउंट की सस्पेंशन वाला सीन बड़ा गंदा है उसका। और वो भी ये है कि दूसरा, अगर आपने मतलब अभी एमएस आईडी दुबई का आईडी है इस पे खोला हुआ है, तो बस इस पे एक दफा ही खुलेगा, बस उसके बाद आप दोबारा नया अकाउंट भी नहीं बना सकते। अभी एक दोस्त ही बता रहा था, उसका कोई दोस्त है, उसका 3-4 हजार डॉलर पड़ा हुआ है उसमें अमेजोन में, तो वो स्टक हो गया, उन्होंने बैन कर दिया, तो अभी वो किधर कैसे मिलेगा? अमेजोन का सबसे बड़ा मसला यही है कि सही कह रहे हैं आपको आप, जो है, बिल्कुल यही है। इसलिए फिर वो उस तरफ नहीं गए, यहाँ ये देख रहे यस। हैं डिजिटल मार्केटिंग का ये वो। वैसे तो मेरा अपना भी काम है इधर, मतलब मैंने वो ट्रेडिंग का लाइसेंस लिया हुआ है। आपको कितना टाइम हुआ है वैसे, ये सऊदीया रहते हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं दुबई में हूँ। तो आप ये टूरिस्ट वीजे पे गए हुए हैं? नहीं नहीं, मैं तो पक्के वीजे पे हूँ, मैं 8-10 साल हो गए हैं इधर। सही, 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 सही। समझ गया। इसके अलावा किस चीज़ का एक्सपीरियंस है आपके पास? इसके अलावा कोई नहीं, अपना काम का ही है बस, वो जो कर रहे हैं अभी, ये डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे आए हैं अभी इधर,
देखते हैं। पहले मैं सीएनसी का काम करता रहा हूँ। वो कंप्यूटराइज मशीन है, शायद आपने देखी है या नहीं, आपको पता होगा। नहीं मतलब वो क्या चीज थी? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है वो। खराद मशीनों का पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। वो अभी कंप्यूटराइज हो गया ना टोटल। वो अभी आपने हाथों से कुछ नहीं करना, वो बकायदा एक मतलब बॉक्स में आती है वो। आगे से डोर बंद करें, उसकी पूरी उसका प्रोग्राम बनता है, उसकी ड्राइंग पूरी आपने वो उसमें कंप्यूटर में बनानी है और उसको कमांड देनी है, और मशीन जो जो भी टूल आपने लगाने हैं, जिधर जिधर से आपने काटना है, वो सारा ऑटोमेटिक होगा। अभी वो हाथों वाला काम तो खत्म आप हो अभी गया। शारजा में रह रहे हैं या आप यूएई में रह रहे हैं? नहीं, यूएई तो पूरा यूएई इसकी सात यूएई तो पूरी सिटी है ना। शारजा सिटी है ना। मैं वो पूछ रहा हूँ कि दुबई जो से आप दुबई हैं, शारजा हैं या अबू धाबी हैं? मैं मैं शारजा में रहायश है मेरी, रहता शारजा में, तो जॉब अभी मैं कर रहा हूँ इधर दुबई में। तो क्या आप इनकम वगैरह क्या चल रही है वहां पे दुबई वगैरह में? वो तो आपके डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे जो भी है, मतलब आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इधर लोग अच्छी सैलरी है। 7-8 हजार 10 हजार, अगर आपका मतलब सही एक्सपीरियंस है या कुछ काम में। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सीन है कि आपके ना, अगर कोई कह लो कि मैकेनिकल का भी काम आता है, कोई अगर आपको कोई स्किल है, प्लम्बरिंग का भी काम आता है, यहाँ पे इन चीजों के बड़े पैसे हैं जिस कंट्री में मैं हूँ। तो हाँ, वहां पे लेकिन क्या दुबई सीन में होता ये है? चीजों के पैसे नहीं है इतने। इधर नहीं है। इधर लेबर तबका जो है ना, उसका कोई नहीं है हाल। मतलब वो 1500 2000 2500 सैलरी, बस इससे ऊपर नहीं है। प्लम्बर को तो बहुत, मतलब जो कंपनियों में वीजे जिन्होंने रखे हुए हैं कंपनियों में बंदे, वो इतने ही देते हैं, 1500 2000 बस। वो तो यार कंट्रियों मेरे में हिसाब से जितनी आपके एक्सपेंस चल रहा है, ये 1000 1500 से बंदे को बचता क्या होगा? कुछ भी नहीं बचता, बस लोग मजबूरी है। अभी क्या करें, पाकिस्तान से तो सही है, अगर इधर रह के कोई 60 70 हजार 80 हजार को पाकिस्तान में भेज रहा है, अब ये इधर 1 हजार का तो वो ही 80 हजार बनता है पाकिस्तान का। तो अगर कोई 1500 1800 ले रहा है खा पी के, तो अगर 1000 दिरहम भी पाकिस्तान भेज रहा है, तो पाकिस्तान में तो 80 हजार रुपया नहीं कमा सकता ना वो जाके। तो इसलिए फिर लोग लगे हुए हैं, मजबूरी क्या करें। अगर इधर 50 60 80 हजार लाख रुपया भेज रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए तो सही है, घर का खर्चा चलता है। लेकिन पाकिस्तान में रह के तो आप 10 20 30 हजार से ऊपर नहीं कमा सकते, और फिर इतने खर्चे, बिजली का बिल, ये वो। तो इधर अगर बंदा रह के लेबर तबका लाख पाकिस्तानी भेज रहा है, तो वो इसलिए फिर लोग लगे हुए हैं, क्या करें। इसके अलावा तो कोई और है नहीं ना हल। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार देखो, जिस तरह आप सैलरीज बता रहे हैं, 1000 1500, 1000 1500 तो कुछ भी नहीं है आजकल, जितना एक्सपेंस हुआ बड़ा है। अब मेरा भी अगर यहाँ पे मैं 2000 कमा रहा हूँ, तो अगर सिंगल बंदा रह रहा है तो सिंगल बंदे का 800 1000 पाउंड खर्चा है ही है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1000 रुपया बचता है, करेंसी स्ट्रांग है। तो 1000 रुपया पाकिस्तानी देखा जो 3 3.5 लाख बन जाता है। ऐसे ही है। बस वो कंट्री है इसलिए, बाकी दुबई तो ये अरब कंट्री तो सब ऐसे ही है, मतलब इधर कोई लेबर का ये कोई नहीं। ज्यादातर ना मेरे ख्याल से ये लेबर तबका, ये सिर्फ ज्यादातर लेबर ही रह जाती है इन कंट्रीज के अंदर। अब इस कंट्री के अंदर जितने, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे अगर आपका कोई बंदा कह लो कि नॉर्मल जॉब भी है, स्वीपर भी है, या कहीं स्टारबक्स में भी काम कर रहा है, या किसी भी जगह में, उसकी ऑन एवरेज जो इनकम है 2000 से 2500 पाउंड है ही है, हर बंदे की है। हाँ, ऐसे ही है। इधर नहीं वो हिसाब है ना। भाई ये ज्यादती है, यहाँ पे उस तरह होना है कि जिस तरह लेबर को लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, बस ऐसे ही है ना इधर। अरब कंट्री सब ऐसे ही है। बस लोग मजबूरी से लगे हुए हैं। अभी हर बंदा तो यूरोप जाने से रहा नहीं जा सकते ना, इतना आप लोगों को एक्सपेंसिव है वो। पहले ये 3 महीने का विजिटर वीजा देते हैं। आप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको कितनी देर का वीजा दिया होता है? नहीं, इधर 2 साल का वीजा होता है ना। कंपनी 2 साल का वीजा लगा के देती है आपका। तो एमरेट्स आईडी ये वो बन जाता है आपका 2 साल का। मतलब आप काम करें कंपनी में, उसके बाद छोड़ना है यहाँ। दरमियान में भी छोड़ के जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। मतलब वो वीजा कैंसिल करवा के कंपनी फिर आपको देती है, आप अपनी नई नई कंपनी में वीजा लगवा लें। इधर विजिट पे तो काम नहीं कर सकते इधर। जो भी कंपनी में आपने काम करना है,
उसका आपको वीजा लेना पड़ेगा, वो आपको वीजा देगी तो फिर आप उधर काम कर सकते हैं। तो इनकी कोई बाउंडिंग्स नहीं होती कि अगर आपको वो वीजा दे रहे हैं, अगर आप कल को काम नहीं करना चाह रहे तो वो वीजा कैंसिल कर देंगे, उसके बाद नया वीजा आराम से मिल जाता है? हाँ, पहले ये इनका है था लेबर का ना, वो 1 साल का बैन लगता था अगर आपने 6 महीने से पहले, मतलब 2 साल से पहले छोड़ दिया। अगर आपने 1 साल कंपनी में वीजा लिया ना 2 साल का, 2 साल से अगर आपने एक दिन भी पहले वीजा कैंसिल करवा लिया ना, तो 1 साल का बैन था। अभी इन्होंने फिर लेबर का कर करके अभी थोड़ा मतलब कोई हेल्प करके लेबर का सोच सूझ के तो अभी इन्होंने खत्म ही कर दिया बिल्कुल ही। अभी आप किसी भी अस्सलाम कंपनी में वालेकुम। मतलब जाएं तो बस आप 6 महीने के बाद कैंसिल करवाएं, कोई नहीं आपको पूछेगा। अच्छा जी। हाँ जी, बढ़िया वीजे वूजे दी गल्लां हो रही हैं जनाब। वो पूछ रहे थे मुझसे, अच्छा। पेज पूछ गया तो फिर वो बात आगे निकल गई थोड़ी सी। गल बसों बाहर हो गई हैं। हाँ, चले जी। गल जड़ी है ना वो दूर तक निकल गई। अच्छा। अच्छा, ये अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि इम्प्रेशन इम्प्रेशन और रीच में क्या फर्क होता है। और एंगेजमेंट में तो वो आपको अभी जैसे अब्दुलरहमान ने बताया कि एंगेजमेंट का मतलब होता है कि मैंने इस पे लाइक पे क्लिक किया या जी कमेंट जी किया या मैंने इसको शेयर किया। ठीक है। जी, इन ठीक तीनों होगा। में इन तीनों में से कोई एक काम करेंगे, ये लें जी, ये आपका एंगेजमेंट में चला गया। ओके होगा। क्लियर हो गया। अच्छा। चलें जी, अब मैं ना आपको, अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे अब तो आप लोगों के पास कैनवा आ गए हैं। प्रो कैनवा जो है वो आप उसमें धनाधन बनाओ, अब पोस्टें वोस्टें। और मैं जी आपको, जी मुझे इंशाल्लाह। मुझे कल आपने याद दिलाना है। कल मैं आपको ना इसकी बैच प्रोसेसिंग आपको सिखा दूंगा, कैनवा की बैच प्रोसेसिंग, कि कैसे आप सिर्फ 5 मिनट में कैनवा की 100 पोस्टें बना सकते हो, 100। ठीक है ना। तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त उसका कैनवा जो है ना, कैनवा ऑनलाइन काम करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज। एक तो ये हम यहाँ से अपनी पोस्ट वगैरह हम बना लेते हैं। दूसरा, जी सर, मुझे कॉल आ गई तो फिर मैं लीव कर रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कल। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बाकी ये वो अपना क्या कहते हैं, ये एक मैं जस्ट ऐड ही बनाना बताना है, उसके बाद बाकी कल कर लेंगे। ठीक है। चले ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कैनवा प्रो के बीच में आप फोटो एडिट करके और ये चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यानी आप ट्रांसपेरेंसी और ये तमाम चीज़ें आप इसको, और फिर इसी तरह से ये मॉकअप्स जो है ना, मॉकअप्स भी आप बना सकते हो। मॉकअप्स होते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन आपने करनी है इन अ रियलिस्टिक वे। ठीक है। जैसा कि ये एक, जैसे कोई हम ये कर लेते हैं, जैसे ये ओपन करते हैं, ओपन पे क्लिक करो। ठीक है। अब बेशुमार इसने आपको डिजाइन दे दिए हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल ये यूज करना चाह रहा हूं। ठीक है। ले जी, ये इमेज आ गया हमारा। और ये पीछे वाला इमेज हम डिलीट कर देते हैं। और अपलोड में आ जाओ। अपलोड्स में हमने कुछ ये इमेजेस पहले से डाउन करके रखे हुए हैं। यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ बस। देखो आप,
ये चेक करो। अब आप ये देखो, इसे इसे कहते हैं मॉकअप। अब ये कितना इजी है अपने ब्रांड को इस तरह से डिस्प्ले करवाना। अपलोड फाइल, लोगो, लो जी। इसने लोगो लगा दिया आपकी शर्ट के ऊपर। अच्छा, ये फिर इतनी जो है ना वो रियलिस्टिक वे में करता है। यहां से आप जो है वो अपनी वीडियोस और अपनी ऑडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, और अपना इमेजेस और वीडियो से भी आप जो है वो इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, अलाउ परमिशन टू गेट स्टार्टेड, अलाउ करते हैं, लेकिन वो कैमरा जो है वो मांगेगा। चलो खैर, कैमरा भी जो ना वो कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अच्छा जी। और जो मॉकअप्स वगैरह हैं जो आपने बना, मॉकअप्स बड़े आपके ज़बरदस्त जो हैं वो उसमें मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। यहाँ शायद मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के काम पड़े हों। आइए, ठीक है, ये देखें जी, ये मॉकअप्स चेक करें। नहीं, ये नहीं। हाँ, ये देखें। ये एक मेरे पास काम आया था कनाडा की कंपनी का। उनका लोगो भी मैंने उनको डिजाइन करके दिया था, और उनको मॉकअप्स भी मैंने बना के दिए थे। जैसे ये देखें, विजिटिंग कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड है, और ये इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है उनका, एक्मे प्रिंटिंग सर्विसेज का। ये विजिटिंग कार्ड्स, यहाँ पे बंडल पड़ा हुआ है उसका, और नीचे वुडन फ्लोर दिखाया हुआ है। ये देखें जी, डायरी के ऊपर, और इसी तरह से विजिटिंग कार्ड्स जो है, और उसके बाद ये फाइल है, और ये इनके बैनर्स हैं, बैनर स्टैंड है, ठीक है। ये इसी तरह से इनका एक स्टॉल है। फिर ये विजिटिंग कार्ड, मग मग है, मग के ऊपर। तो ये बिल बोर्ड पे। तो इस तरह से ना, ये देखो, ठीक है, इस तरह से भी हमने इसको, मतलब लाइटिंग की फॉर्मेट में हमने इसको दिया हुआ है। तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब ये देखो, जिस तरह से ये आपका कप होल्डर है, एक्मे प्रिंटिंग, और ये ऊपर लोगो आ गया, ये वॉल पे आ गया 3D फॉर्मेट में। तो ये जब आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन करते हो, तो ये बड़ा कमाल का एक इम्पैक्ट आपको देते हैं। ये जो मॉकअप्स हैं, ये कैसे बनते हैं, और ये फोटोशॉप के मॉकअप्स हैं। फोटोशॉप में भी मैं आपको बनाना बता दूंगा, आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना है। और कैनवा के जो मॉकअप्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। मोबाइल मॉकअप, मॉकअप बैक, मॉकअप, मोबाइल मॉकअप, आईफोन, ठीक है ना। आर्ट वाल, ये देखो, आर्ट वाल मॉकअप है। इसको भी आप यूज कर सकते हो। और यहां से आप टेम्पलेट,
और ब्रांड मॉकअप, सर्च हमने कर लिया। अब सर्च में ये कि आपको सारे मॉकअप्स ऐसे दिखा देगा। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया, बिल बोर्ड का दिखाया, ये मग है, और इसी तरह से ये बैग हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको काफी मतलब ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। जैसे कि मैं ये मग ले लेता हूँ, इसको कस्टमाइज कर लें, और इस पे क्लिक करें, इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, इसकी जगह अपना अपलोड में आए, यहाँ पे आके अपना आप लोगो लगा दें इसकी जगह। उसको पहले डिलीट कर दें। ये तो आपको इस तरह से मैनुअल लगाना पड़ेगा लोगो, ठीक है ना। लेकिन हमने जो अभी ये बाकी इसका जो है वो टेक्स्ट वगैरह ये चेंज कर दें आप, तो ये आपका मग मॉकअप तैयार है। जैसे जैसे ये वाला मॉकअप हमने बनाया ना, इस पे तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दिया। और अगर आप टेम्पलेट देखें जैसे इसको उठा के लगा दें यहाँ पर, पूरा ये बैनर है मेरा, कल ही बनाया था हमने ये लगा दिया हमने। या या आप यहाँ से नई फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखो, एक चीज जो खास देखने वाली है वो ये है कि जिस तरह से शर्ट्स के कर्व है ना, जैसे शर्ट के कर्व हैं, ये उसी तरह से इसको आपको दिखाएगा। ये बिल्कुल लगेगा ओरिजिनल, जैसी शर्ट के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। इसको एक्सप्लोर करें पूरा कैनवा को। कैनवा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और कैनवा जो है ये प्रोफेशनल वे में आपका काम करता है, और ऑलमोस्ट हर तरह का काम करता है, हर तरह का। कोई ऐसा काम नहीं है जो ये कैनवा में ना हो सके। ठीक है, अच्छा। और अब आप लोगों ने करना क्या है, कैनवा को यूज करें, एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं, अच्छी सी पोस्ट बना के। और पोस्ट आपने क्या बनानी है, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, ये आप आ जाएं एड सेंटर में। ठीक है, एड मैनेजर में, बल्कि एड सेंटर में आए, एड सेंटर में आके एड क्रिएट करें, एड को क्रिएट ऐड करें। और ऐड क्या क्रिएट करनी है हमने, ऑटोमेटेड न्यू बूस्ट पोस्ट या बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, हमने ये करनी है। ऑटोमेटेड नहीं करनी भी, आपने क्रिएट अ न्यू ऐड। नई ऐड आपने क्रिएट करनी है, यहां से ऑटोमेटेड को आपने चेंज करना है। और चेंज आपने क्या करना है, यहां से आपने देना है कि आपने करना क्या है। अभी हमें जरूरत है गेट मोर पेज लाइक्स की।
तो इसको सिलेक्ट करें। हमें पेज लाइक्स की, हमें ये और ये ट्रैफिक की कैटेगरी में आती है। दो तरह की आपकी जो है ना इसमें कैटेगरीज है, एक सेल्स की कैटेगरी है, एक ट्रैफिक की कैटेगरी है। ट्रैफिक की दो कैटेगरीज है, गेट मोर वेबसाइट्स विजिटर्स या गेट मोर पेज लाइक्स। या आपको अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स चाहिए या आपको पेज पर लाइक्स चाहिए। आपके पेज पर लाइक्स कम हैं तो आपको चाहिए कि आप ये कैंपेन चलाओ पेज लाइक्स की। अच्छा, आप पेज लाइक्स की कैंपेन चला देते हो, आपके पेज पे है ही कुछ नहीं, एक आध आपकी पोस्ट पड़ी हुई है, एक आध आपका बस एक या दो आपके कंटेंट पड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 8-10 पोस्ट्स करें, कम से कम 15-20 पोस्टें करें, बेशक एक दिन में कर दें, 2 दिन में कर दें। अच्छी पोस्ट्स बना के प्रॉपर उसको डिजाइन करके चैट जीपीटी से उसका कंटेंट लिखवाएं, उसकी डिटेल लिखवाएं और उसके बाद उसके हैशटैग्स लिखवाएं। वो पोस्ट करके पूरा प्रॉपर एक आपका पेज का जो है वो पेज आपका पेज कवर बना हुआ हो, प्रोफाइल आपका प्रोफाइल इमेज इमेज आपका प्रॉपर बना हुआ हो, प्रॉपर लोगो हो, ये सारी चीजें आप करके अब आपको पता है कि आपका पेज जो है उसकी हेल्थ भी एक्सीलेंट है, 15-20 पोस्टें भी आपने उसके ऊपर की हुई हैं। अब आपने पेज कैंपेन चलानी है। अबूजर के लिए मैं बता सकता हूं कि अबूजर आपने पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है, आपने एक पोस्ट बना लेनी है जिसमें आपने बताना है कि हम फीमेल ड्रेसेस की सर्विसेज देते हैं, होम सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। और आजकल हमारा 10% डिस्काउंट चल रहा है, इस तरह की हम कोई पोस्ट हम बना सकते हैं। अब्दुलरहमान, आप डिजिटल सर्विसेज दे सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश पढ़ानी आती है, आपको मैथ पढ़ाना आता है, आप ए लेवल ओ लेवल का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, आपको कुछ भी आता है जो ऑनलाइन सर्विस आप दे सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आपको और कुछ नहीं तो आप स्टूडेंट कंसल्टेंसी का आप काम शुरू कर सकते हो। आप पाकिस्तान से यहाँ आए हो यूके, आपको सारे प्रोसीजर का पता है, आप उसका एक पेज बना सकते हो, उसका पेज कवर बना सकते हो, उसको डिजाइन कर लो कि AR स्टूडेंट कंसल्टेंसी एसोसिएट्स या स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म या एंटरप्राइजेज, कोई नाम रख लो आप, और उसके बाद आप उस तरह से पोस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। पेज लाइक्स आपको कहाँ से चाहिए? अगर आप अपना जाहिर है आप स्टूडेंट कंसल्टेंसी का जो काम है वो आप यूके में तो नहीं आप उसको प्रमोट कर सकते, क्योंकि यूके में तो लोग आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए। तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो पाकिस्तान या इंडिया या गल्फ या इस तरह से कंट्रीज, दूसरे रीजन्स में। क्लिक ऑन सेव। आइडियाज मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं, आपका आगे काम है इसको एग्जीक्यूट करना। देखें जी, मैंने चेंज कर दिया है इसको, मुझे पेज लाइक्स चाहिए। एड क्रिएटिव क्या चाहिए आपको? एड क्रिएटिव का मतलब ये है कि आपने इस पोस्ट इस कैंपेन को चलाने के लिए, पेज लाइक्स को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना सामने, आपने कुछ ना कुछ तो आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप पोस्ट को यूज कर सकते हो, क्लिक करो। आप ऑलरेडी आपने यहाँ जो पोस्ट है ऑलरेडी आपकी चल चल रही हैं, उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए अलग से एक बना सकते हो पोस्ट कि हम ये आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पर उसकी डिटेल लिख दो, एक वीडियो छोटी सी बना के अपलोड कर दो। वीडियो नहीं कर सकते तो सिंपल एक पोस्ट बना के अपलोड कर दो, ठीक है। और प्रमोट द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन योर व्हाट्सएप कैटलॉग। व्हाट्सएप कैटलॉग में अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं तो उनको भी प्रमोट कर सकते हो। अभी मैं मेरे व्हाट्सएप में ये कैटलॉग में मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं रखी हुई, सिर्फ एक मेरा लोगो पड़ा, वो इसलिए वो दिखा रहा है आपको। वो भी आप वो सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आ जाएगा। मैक्स और मल्टीपल कर लेंगे तो मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है जी। एडवांटेज प्लस प्लस क्रिएटिव, इसको आपने यहीं पर रहने देना, ये फेसबुक इसका खुद अच्छा एक डिसीजन लेता है। स्पेशल कैटेगरी का मैंने आपको बताया था, उसमें अगर फॉल करती है तो यहाँ पे मेंशन कर दें। ऑडियंस इंपॉर्टेंट जो आपका है, और कोई एक ऑडियंस को करना है आपने तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीपल हु चूज थ्रू टारगेटिंग, यू चूज थ्रू टारगेटिंग, कि आपने जो लोग जो हैं वो टारगेट करने हैं, जो आपने चूज करने हैं,
पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल, जो मेरे प्रोफाइल पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है उन तक ये मेरी ऐड पहुंचे, ठीक है। या फिर पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल एंड प्रोफाइल सिमिलर टू देम, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये चीज है, लेकिन ये उस सूरत में है कि आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हों क्योंकि हम तो उन्हीं लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी ऐड जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है और जो उन जैसे हैं, पीपल इन योर लोकल एरिया ठीक है। लोकल एरिया पे जहां पे मैं रह रहा हूँ, ये फिलहाल तो ये वहीं का दिखा रहा है, सऊदीया का दिखा रहा है, चूंकि वहां पे इस जगह पे मेरा घर था यहाँ पर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर आप कर दो एडवांटेज ऑडियंस, एडवांटेज ऑडियंस आप कर दो, तो यहां से फिर आप इसको चूज करके यहाँ से आप इसको ये पेन पे क्लिक कर सकते हो और पेन पे क्लिक करके दे सकते हो कि आपको ये, आप डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं 25 से 45 तक के लोगों को टारगेट करता हूं, मेल फीमेल दोनों हो, ठीक है। लोकेशन क्या हो, लोकेशन क्या हो, यहां से आप लोकेशन दे सकते हो और लोकेशन यहाँ पर लिख लिख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, तो ये सिर्फ लाहौर के इलाके में चलाएगा 40 किलोमीटर के एरिया में। इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हो और मल्टीपल सिटीज भी दे सकते हो, मल्टीपल कंट्रीज भी दे सकते हो। यहाँ पर ये आपकी रिसर्च है, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि जी मेरी ये, मैं इस इलाके में रहता हूँ, ठीक है, और मैं लेडीज के कपड़े स्टिच करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे किन इलाकों को टारगेट करना चाहिए। अभी आपके सामने चैट जीपीटी से मैं ये पूछ लेता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। आई एम लिविंग इन यूके and I want to target students for UK colleges and universities. Now tell me what countries should I target to search or include in my Facebook Facebook ad campaign। इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये जो मैंने पूछा है इससे, चैट जीपीटी से, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट लिखना जो है ये एक फन है, ये एक आर्ट है। आप सवाल करना एक फन है ना, एक आर्ट है कि आपने सवाल पूछना कैसे है। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखें जी, वो आपको बता रहा है कि लोकल भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये देखो जी, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये उसने आपको ये कंट्रीज, और ये उसने फिर साउथ अमेरिका में उसने आपको बता दिया है कि कंट्रीज लाइक ब्राजील, कोलंबिया, चिली हैव स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। उसने उसने एक आपको फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, घाना, कीनिया, नाइजीरिया हैव स्टूडेंट्स हु कंसीडर स्टडिंग इन यूके। यार मेरे बच्चों, मैं कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपका काम इतना आसान कर दिया है। आपके पास 1000 शोबे हैं काम करने के लिए। आपको एक एक चीज के बारे में आपको बता रहा है, आपको एक एक चीज के बारे में कि आपने क्या काम कैसे करना है, ठीक है। और मजीद इससे पूछ लें, आप मजीद इससे ये पूछ लो कि बेस्ड ऑन अबव फैक्ट्स
for how much budget should I start the Facebook page campaign for, and for how much time to get to get maximum numbers of students. अब मैंने कहा कि आपने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है उसी पे मुझे बता दें जी कि कितना मेरा बजट हो और मैं किस तरह से. एड गोल, कंपटीशन, एड क्वालिटी, एड कैंपेन टाइप. इधर आए जैनब, जैनब इधर आए. हाँ बताएं क्या बात. ओ मेरा बेटा, बिस्किट तो खत्म हो गए. मैं आपको मेंटोस दूं? लें जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें. मेरी पूरी दे दे यार. खोल के देता हूँ ना मैं आपको. जो मेरी नवासी है जैनब, ये मेरे से बिस्किट मांगने आई थी. बिस्किट मेरे पास है नहीं. अब मैंने उसको कहा जी कि मैं आपको मेंटोस देता हूँ, तो कह रही जी पूरी दे दें मुझे. मैंने कहा जी पूरी ले लो, ये कौन सी बात है. ये आप खोल लोगी ना? खोल लोगी. उसको भी देना, अबू बकर को भी देना, हादी को भी देना, ठीक है. अच्छा, अब ये चेक करो. इफ योर प्राइमरी गोल इज टू रेज अवेयरनेस, यू कैन स्टार्ट. देखो मैंने क्या आपको बताया कि प्राइमरी गोल हमारा क्या होना चाहिए. प्राइमरी गोल हमारा अवेयरनेस, अवेयरनेस की कैंपेन है. अवेयरनेस है, पहले बताना है हमने लोगों को कि हम हैं. अवेयरनेस है, ठीक है ना. अभी इधर क्या बता रहा हूं मैं आपको. अभी मैंने इधर आपको जो पेज लाइक्स की कैंपेन आपको मैं बता रहा हूं, वो अवेयरनेस है कि लोग आए आपके पेज पे, उनको अवेयरनेस हो. यू कैन स्टार्ट विद अ मॉडेस्ट बजट सच एज £5 से लेकर £10 पर डे तक आप चला सकते हो. इफ यू गोल इज टू जनरेट लीड्स और एप्लीकेशन, यू मे नीड अ लार्जर बजट. वो कहते हैं जी अगर आपको लीड्स चाहिए या एप्लीकेशंस चाहिए फिर आपको बड़ा बजट चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है. कंपटीशन, कंसीडर द लेवल ऑफ द कंपटीशन इन योर टारगेट कंट्रीज. इफ देयर इज अ हाई कंपटीशन ऑफ द सेम ऑडियंस, यू मे नीड अ हायर बजट. ठीक है, ये पढ़ लें इसको. ये कंप्लीट एक उसने आगे उसने ड्यूरेशन का भी आपको बता दिया है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूरेशन, आपकी जो कैंपेन है वो किस किस तरह की है. फिर सेल्स एकेडमिक कैलेंडर है, फिर टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है. ये आपने लाजमी, ये लाजमी करते हैं. हम टेस्टिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. पहले हम ऐड चलाते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं. रिजल्ट उसका अच्छा आ गया तो ठीक, वरना उसको मॉडिफिकेशन उसके बीच में करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, मजीद उसको बेहतर करते हैं. फिर ऐड फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी बड़ी जरूरी है कि आपने एक ऐड चलाया, आपने उसको 1 हफ्ते के लिए रोक दिया, फिर आपने अगले वीक फिर चलाया, फिर रोक दिया, फिर चलाया. एक फ्रीक्वेंसी, ताकि आपका बजट भी कंट्रोल रहे और बाय फिट्स एंड स्टार्ट आपको लोगों के सामने आप प्रेजेंट अपने आप को करते भी रहे. फिर रिजल्ट्स आ गए. कंटिन्यूसली एवेल्यूएट योर कैंपेन परफॉर्मेंस. इफ यू आर अचीविंग योर गोल्स, कंसीडर एक्सटेंडिंग द कैंपेन. इफ नॉट, एनालाइज व्हाट इज नॉट वर्किंग एंड मेड एडजस्टमेंट करें जी आप उसमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है. इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर योर कैंपेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसको केपीआईज कहते हैं. कि उसके बीच में वो केपीआईज कौन कौन से हैं, उसके आप उसका आपका एक होता है सीटीआर, जिसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट. फिर होता है सीआर, कन्वर्जन रेट. फिर होता है सीपीसी, फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन. ये चीजें ऐसी चीजें हैं कि ये मैट्रिसेस विल हेल्प यू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कैंपेन एंड मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द बजट एंड ड्यूरेशन. ये आपको बताएंगे. ये आपके केपीआईज जो हैं, ठीक है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. अब ये जब आप उसके ऊपर लगाएंगे, ऐड के ऊपर ऐड लगाएंगे, ऐड चलाएंगे और बूस्ट करेंगे उसको. जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी कि ये केपीआईज क्या होते हैं. ठीक है जी. चलें जी, आज के लिए इतना काफी. और आपकी जो होमवर्क है वो ये है कि नेक्स्ट हमारी क्लास तक आपने कम से कम 15 से 20 पोस्टें अपने पेज पे करनी है, अच्छे लेवल की करनी है. कैनवा को खंगालें. कैनवा को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें. और कैनवा को हम जो है वो गाहे बगाहे देखते भी रहते हैं कि उस पर काम हमने कैसे करना है. जैसे कि आज हमने 2-3 चीज़ें देखी. कल हमने देखा था बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है. आज हमने मॉकअप को डिज़ाइन करना सीख लिया.
चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैनवा नहीं है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग है, वो उसी को फोकस करना है हमने। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें साथ उसकी आती जाएंगी उनको भी हम डिस्कस इंशाल्लाह करते जाएंगे। 15 से 20 पोस्ट अपने पेज पे, और डिसाइड कर लेना है आपने, डिसाइड कि आपने किस सब्जेक्ट पे काम करना है, उसी हिसाब से अपने आपने पोस्ट्स को डिजाइन करके लगाना है और अपने पेज को। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों से आपके ही पेज पे पेज लाइक्स की कैंपेन रन करवाऊंगा। कीप इन माइंड, आपके पेज की हेल्थ 100% हो, एक्सीलेंट हो, और उसके अलावा आपने वही अकाउंट अपना टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे और ट्विटर पे, इन तमाम सोशल मीडियाज पे आपने बनाना है अकाउंट। और मैंने आपसे इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स पूछने हैं, और अपना आपने जो है जो पोस्ट्स आपने फेसबुक पे करनी है वही पोस्ट्स आपने बाकी सोशल मीडियाज पे भी उसी तरह से चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवा के, हैशटैग टैग्स आप लिखवा के, वो आपने वहां पे भी इसी तरह से पोस्ट्स करनी है। और कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल बना लें, वो थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा टीडियस टाइम टेकिंग काम है। अगर नहीं हो सकता तो उसको फिलहाल रहने दें, अभी उसको हम पेंडिंग कर लेते हैं, उसको हम बाद में बना लेंगे, लेकिन बहरहाल वो हमारी लिस्ट में है। ठीक है जी, ये आपके काम हैं। अब 1 महीना तकरीबन आपको होने को है, और मैं ये चाहता हूँ, देखें बात सुने, दूसरी बात ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि आप का तो कोई ये ग्रुप नहीं है, आप सिर्फ 2 या 3 लोग हो आप इस ग्रुप में। जिन ग्रुप्स में मैं बड़े ग्रुप्स में मैं जब टीच करता हूं तो मैं इतनी डिटेल में, या यूं समझ लो कि हाथ पकड़ के मैं नहीं चलाता कि भाई पोस्ट बनाओ, पेज पे लगाओ, भाई मुझे दिखाओ, नो। मैंने बता दिया। अब देखो फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के बीच में 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं फर्दन फर्दन तो सबसे नहीं पूछ सकता, ना सबका होमवर्क चेक कर सकता हूँ। उसमें मैं ये जरूर कह देता हूँ भाई ये आप कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जनाब फास्ट एक्ट करते हैं और माशाल्लाह बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स ले आते हैं, कमाल के रिजल्ट्स ले आते हैं। फिर उनमें ऐसा भी होता है उनको काम का मजा आने लगता है, वो जनाब सर जी बस ठीक है मैं उन पोस्टां ला लू के, मैं इनको करके बूस्ट करके और मैं अपना काम चला लूंगा। वो इसी चक्कर में फिर वो आगे बढ़ना भी उनका थोड़ा स्लो हो जाता है। जाहिर आगे गूगल एड्स हैं और इंस्टा एड्स हैं, फिर टिकटॉक और ये मतलब चीजें हैं उसकी, तो वो फिर उन चीजों में थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो स्लो किसी भी चीज में नहीं होना, सारा काम करना है, प्रॉपर करना है, प्रैक्टिकल करना है और कंप्लीट करना है। चलें जी, ठीक है, टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।